अगर आप भी एल&टी फाइनेंस के साथ काम करना चाहते हैं और लोन करवा के पैसा या पे आउट कमाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप एल&टी से लोन लेना चाहते हैं, अगर आप एक कस्टमर हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपकी हेल्प की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को समझना है कि ये लोन आपके लिए है भी या नहीं, क्योंकि पहले जो है एल&टी की कंडीशन दूसरी थी, अभी जो है काफ़ी अपडेट आ गया है। हालांकि बहुत सारे पिन कोड जो चालू भी हो गए हैं, इंक्लूडिंग भोपाल में रहता हूँ। पहले शुरू से ही यहाँ के पिन कोड बंद थे, लेकिन अभी जो है बहुत सारे पिन कोड एक्टिव हो गए हैं और काफ़ी नई जगह के जो है पिन कोड यहाँ पे चालू कर दिए गए हैं। ये जो है एल&टी फाइनेंस जो है सिविल के बेस पे लोन देता है। जी हाँ, ये 12 से 48 मंथ के लिए लोन देता है और 15 लाख रुपए तक का लोन देता है। सेल्फ एम्प्लॉयड को हालांकि 7 लाख रुपए का देखा है। 12% से यहाँ पे जो है आपका लोन स्टार्ट होता है ROI, और एलिजिबिलिटी जो है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए है। यहाँ पे आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है। इनकम प्रूफ तब मांगा जाता है जब अगर आपको सिविल, जैसे मान लीजिए सिविल आपका अच्छा, अगर आपका 2 लाख रुपए का लोन आया, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपका स्टेटमेंट लगेगा तो आपको ज़्यादा भी मिल जाएगा। उसकी कंडीशन अलग होती है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा, आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरी बारीकी से समझाऊंगा कि अगर आपको यहाँ पे अप्लाई कब करना है, आपका क्या क्या चीज़ फाइनेंस है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करो। नहीं तो फालतू की लॉगिन करके आपकी इंक्वायरी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक महीने में अगर 3 इंक्वायरी होती है तो कोई दूसरा बैंक या NBFC काफ़ी बैंक जो है लोन नहीं देती। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको आगे की डिटेल भी बताता हूँ, क्योंकि ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है और जो है काफ़ी ROI, बहुत ही अच्छा ROI यहाँ पे आपको मिलता है बाकी NBFC और बैंक से। रेप्यूटेड बैंक है NBFC है एल&टी फाइनेंस। तो यहाँ पे जो है आपको मैं बताऊँगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपको जो सिविल है 730 के लगभग होना चाहिए। आपकी उम्र जो है कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल होनी चाहिए। इस एज के अंदर अगर आप आते हैं तो ही यहाँ पे अप्लाई करें, अन्यथा आप अप्लाई ना करें। और हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया आपको 23 से 58 मैच्योरिटी डेट होती है, मतलब 55 के एज में आपको दिया जाएगा तो 58 तक लोन खत्म हो जाएगा। अब इस फॉर्मेट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए मैंने आपको बताया था 50 से लेके 15 लाख तक का लोन मिलता है ना, 12 से 48 महीने के लिए। सिविल 725 चाहिए, उम्र 23 से 55, लास्ट मंथ मतलब लास्ट एक महीने में 3 से ज़्यादा EMI नहीं, 3 से ज़्यादा इंक्वायरी ना हुई हो, और लास्ट 5 मंथ में 5 से ज़्यादा इंक्वायरी ना हुई हो। लास्ट जो है 6 महीने में एक गोल्ड और एक एक्टिव लोन चल जाएगा, लेकिन अगर तुरंत लिया है तो हो सकता है यहाँ पे आपका लोन ना हो। और क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर 70% है तो यहाँ पे आपका लोन नहीं होगा। DPD और राइट ऑफ वालों को ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं झेल पाती है। हाँ, इनका जो मानना है वो है, इनके जो कस्टमर है वो है होम लोन जिनने लिया है, ऑटो लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है और क्रेडिट कार्ड लोन लिया है। इनमें से ये जो अमाउंट दिखा है इस तरह को ये प्रायोरिटी देते हैं। अगर ये आपका ट्रैक चलाया आपने टाइम टू टाइम, तो ही आपको यहाँ से लोन आसानी से मिल जाएगा और अच्छे रेट पे मिलेगा दोस्तों। किसी किसी कंडीशन में जो है आपका तुरंत पैसा आ जाता है एक दिन में ही, नहीं तो मैक्सिमम कंडीशन में यहाँ पे घर की FI होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड लगते हैं, और करेंट एड्रेस प्रूफ में आधार बिल्कुल भी नहीं लगता। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। आपके पास करेंट एड्रेस में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, पोस्टपेड बिल, प्रॉपर्टी बिल या फिर गैस पाइप का बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये चीज़ है तो ही आपको जो है आपका यहाँ पे वीडियो KYC में वो मांगेगा, और तो ही आपका लोन डिस्बर्स होगा। आप सोचें कि आधार कार्ड के बेस पे हो जाए तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही मैं जो लिंक है आपको दूंगा उसको आप ओपन करेंगे डिजिटल एप्लीकेशन में जाके, एल&टी में जाके, तो यहाँ पे जो है आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पे आपको उसका नाम भी दिखेगा, एप्लीकेशन डेट, सारी चीज़ दिखेगी आपको। यहाँ पे डिस्बर्समेंट लीड्स दिख जाएगी। आप ये देखिए ये दोस्त सक्सेस हो रहा है। यहाँ पे जो है सामने वाले का लोन हो गया है 50,000 का। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो 50,000 है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब 50,000 आना ही आना है अगर सिविल सही है तो, नॉर्मल है तो 50,000 आएगा। उस कंडीशन में कस्टमर अगर सैलरीड है तो आगे लोन उसका हो सकता है, लेकिन 100 में से 2% लोगों का ही होता है। 50 ये मान के चलिए रिजेक्ट है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अभी मैं आपको लॉगिन करके बताऊंगा कैसे आपको लॉगिन करनी है। ये पोर्टल दिया जाएगा आपको, यूज़र ID और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ से आप पूरे लोन को दे सकते हैं, एप्लीकेशन मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेंट का नाम भी चेक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अप्लाई नाउ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में कस्टमर का पहला नाम, लास्ट नेम में सरनेम, मम्मी का नाम भी आता है यहाँ पे, याद रखना है आपको, और लास्ट नेम
यहाँ पे आता है, ठीक है। जो सिंगल नाम वाले हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत है, उनका किसी किसी कंडीशन में बाई चांस कभी निकल जाता है, लेकिन वो भी ना के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेल फीमेल, और यहाँ पे जो है एनुअल इनकम डालनी है आपको, साल की इनकम कितनी है तो 3.5 लाख से ऊपर ही डालिएगा, और सैलरी सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे पिन कोड डालना है जो भी आपका करेंट एड्रेस है उसमें, और यहाँ पर मिनिमम लोन अमाउंट कितना चाहिए, जैसे मिनिमम मुझे 1 लाख चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख। और यहाँ पे जो है आपको टेन्योर सेलेक्ट करना है कितने महीने के लिए चाहिए, तो 60 मंथ हमने सेलेक्ट कर दी। हालांकि वो गलती से हो गई क्योंकि मैक्सिमम 48 मंथ के लिए यहाँ पे जो है लोन मिलता है। अब मैं ऐसे कस्टमर का चेक कर रहा हूँ जो जिनका 800 सिबिल है, लेकिन पूरे कंज्यूमर लोन उनके फाइनेंस है, ठीक है। तो देखते हैं उनका लोन होता है या नहीं होता, तो मैं इनकी डिटेल भरता हूँ। हाँ, एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको, ये जैसे देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। यहाँ 2024 पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जो स्क्रॉल बार दिख रहा है इसको ऊपर साइड पे ऐसा ले जाना है, कंटिन्यू क्लिक 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 करना है, तो सबसे ऊपर आप जो है पहुँच जाएंगे। तो उसके अंदर जो है आपको कस्टमर का साल जो है डेट ऑफ ईयर उसको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से इसको क्लिक करना पड़ रहा है। इसको क्लिक करने के बाद 88 है या 86 है, ठीक है। इसका डेट ऑफ ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी महीना है वो सिलेक्ट करना है, और जो भी तारीख है वो सिलेक्ट करनी है, ये हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये आपको दिक्कत आती है इसलिए मैंने इस चीज़ को पहले बता दिया। एनुअल इनकम मैंने आपको बताई दी है, जो भी साल की इनकम है वो डालना है, मतलब 30-35 के सैलरी के हिसाब से कितनी होती है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है। पिन कोड डालेंगे तो सिटी और स्टेट आ ही जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम लोन मैंने आपको बता ही दिया है। ईमेल आईडी और डालनी है, और टोटल वर्क एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आप जो 23 साल की एज के बाद व्यक्ति काम करता है उस हिसाब से डाल दीजिएगा, ठीक है। और नीचे जो सबसे एक छोटा सा चेक बॉक्स है डीजी रैप करके, वहाँ पे छोटा सा उसको टिक करना है, टिक करके सेव एंड सबमिट करना है। जैसे ही सेव एंड सबमिट करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमने डाल दिया 9, और यहाँ पे हमने ये ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद टिक करके सेव एंड सबमिट करेंगे। उसको जैसे करेंगे तो कस्टमर के पास जो है एक OTP जाएगा, OTP डाल के आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद बस यहीं तक की प्रोसेस है। यहाँ पे आपको जो है लोन का पता चल जाएगा, लोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चलिए मैं देख के बता देता हूँ आपको, ये हमने जो लास्ट लॉगिन करी है इसका क्या हो रहा है। ये हमने OTP वेरीफाई कर दिया, ठीक है। ये OTP से वेरीफाई कर दिया, तो यहाँ पे जो है आपको कुछ सेकंड रखना पड़ेगा। सबसे ऊपर मैं आपको बताता हूँ जिनका कर रहे हैं हम उनका, ये देखिए पेंडिंग बता रहा है, ठीक है। पेंडिंग कुछ सेकंड के बाद ये सही हो जाता है, या आप यहाँ पे डायरेक्ट होम पे जाके वापस डिजिटल एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस दिखा देगा, लीड स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस दोनों सक्सेस होंगे तो समझ लो कस्टमर का लोन हो गया। और यहाँ पे जब अगर सक्सेस हो गया लोन, तो फिर मैं आपको इसके आगे की प्रोसेस बताता हूँ। ये मेन प्रोसेस है, ये आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद तो समझिए लोन यहाँ पे आपको बैठे बैठे आप चेक कर सकते हैं कस्टमर का लोन हुआ या नहीं। आपको कस्टमर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनका रिजेक्ट हो गया है, वो कस्टमर का रिजेक्ट हो गया क्योंकि सामने वाले का सिर्फ कंज्यूमर लोन फाइनेंस था, ठीक है। अब जो है अगर बाई चांस किसी का लोन अप्रूव हो जाता है तो दोनों जगह आपको सक्सेस दिखेगा। उसके बाद कस्टमर के पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक के द्वारा ही कस्टमर को अपने मोबाइल से जो है पूरी प्रोसेस करनी है। कोशिश करना है कि जिस करेंट एड्रेस जो है कस्टमर का उसी पिन कोड में ये काम हो रहा हो, उसका मोबाइल उसी पिन कोड में हो, क्योंकि लोकेशन वगैरह सारी चीज़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना सरनेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी है, ईमेल आईडी, आधार का नंबर और पैन कार्ड का नंबर, और पैन कार्ड के नंबर को वैलिडेट करना है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज में आपको सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सिलेक्ट करना है, और कंपनी का नाम डालना है अगर सैलरीड है तो। उसके बाद जो है ऑफिशियल ईमेल आईडी डालनी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है तो जीमेल ही डाल सकते हैं। अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड ही डालिए, ठीक है। इसके बाद आपको जो आपकी एजुकेशन को सिलेक्ट करना है, एजुकेशन कितनी है आपकी, मास्टर है, PG है, BCom है या BTech है, जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एनुअल इनकम जो हमने वहाँ डाली थी यहाँ पे भी वही डालनी है, थोड़ा बढ़ा के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप रेंटेड है या ऑन हाउस है, यहाँ दोनों को लोन मिलता है। अगर आप रेंटेड है तो भी मिल जाएगा और खुद का घर है तो भी मिल जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको जो है लोन का ऑफ़र दिखेगा आपका 5 लाख का लोन। यहाँ पे आप जो है 48 आवर्स लिखा है, वहाँ पे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और लोन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए राइट हैंड पे आपको 4,90,000 रुपये खाते में आएंगे 5 लाख के लोन पे।
और जो है 5,18,000 टोटल आपको भरना है। टोटल जो लोन अमाउंट है आपको 5,18,000, मतलब इसमें जो है इनका इंश्योरेंस इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, EMI जो है 14,302 रुपये की रहेगी, प्रोसेसिंग फीस 10,000 और ब्रोकन पीरियड जो है 3500 और रेट है 14%। जो मैं चीज़ कह रहा था वो कि अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने सैलरीड है और अगर आपको लोन ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे जो है यू कैन एनहेंस योर एग्जिस्टिंग लोन ऑफर, तो यहाँ पे आप जो है ज़्यादा अप्लाई ना करके आप जो है लोन ज़्यादा का कर सकते हैं अगर आप सही में सैलरीड है तो। ये तो सिर्फ सिविल बेस पे अप्रूवल आया था। इसके बाद यह है यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, इंश्योरेंस वाला ऑप्शन है और यहाँ पे इसके बाद जो है आपको अगर आप लोन बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी सिलेक्ट करनी है, आपकी सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी डाला है आपने। ठीक है, क्योंकि OTP से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा या तो नेट बैंकिंग से, और स्टेटमेंट वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पे आपका ऑफर बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल डालनी है। नॉमिनी की डिटेल घर में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, यहाँ पे जितने रिश्ते आएंगे उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके सामने वाले की पूरी डिटेल भर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर मदर का करेंगे तो मदर की पूरी डिटेल आएगी, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, ठीक है, और मोबाइल नंबर और ऑक्यूपेशन, मतलब वो क्या करते हैं काम, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं या हाउस वाइफ हैं, जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको आधार की KYC करनी है, मतलब डिजी लॉकर, इसको रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट आधार करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल के नेक्स्ट करना है, फिर OTP डालना है आधार का। यहाँ पे आपको 6 अंकों के नंबर डालने हैं, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो फॉरगेट माई पिन करके दोबारा से नंबर 6 डाल सकते हैं। नंबर 1 से 6 तक नहीं होनी चाहिए कंटिन्यू, ना तो 6 से 1 तक कंटिन्यू होने चाहिए, कोई भी कुछ यूनिक नंबर होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करते समय ध्यान रखना है कि आपकी जो सेल्फी है 4 MB से कम की ही होनी चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी मोबाइल रहता है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है तो MB बढ़ जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और करेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है, आपके पास जो करेंट एड्रेस प्रूफ है उसमें देख के पिन कोड सहित सब कुछ इसमें डालना है। करेंट एड्रेस जो आप वीडियो KYC पे दिखाओगे वही डालना है और वही डॉक्यूमेंट दिखाना है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी है। बैंक डिटेल वही डालनी है जिसका या तो नेट बैंकिंग हो या तो ATM कार्ड हो और चालू कंडीशन में हो। ठीक है, माइनस में अकाउंट ना हो, ना अकाउंट फ्रीज हो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है, अकाउंट चेंज नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल से हो पाता है ऐसा हो। उसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे E-साइन एग्रीमेंट नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपका INEH होगा। INEH मतलब नेट बैंकिंग या ATM वाला जो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ इसको टिक करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर सेव टू कॉपी करना है, इसको आपको सेव कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपकी वीडियो KYC स्टार्ट होने वाली है। हर केस में वीडियो KYC कंपलसरी कर दी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और घर की FI भी कंपलसरी कर दी है, घर आके चेक करेंगे। बहुत रेयर कंडीशन होती है, किसी कंडीशन में आपको बिना घर आए आपका लोन हो भी जाता है किसी किसी कंडीशन में, लेकिन वीडियो KYC कंपलसरी है। तो स्टार्ट वीडियो KYC आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड और यहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है जो आप वीडियो KYC में दिखाने वाले हैं, जो करंट आपका एड्रेस प्रूफ है जहाँ आप रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको स्टार्ट जर्नी करना है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड साथ में रखना है और जो आपने करंट एड्रेस डाला है उसको प्रूफ आपके साथ में रखना है। ठीक, कस्टमर केयर आपसे कुछ जो पूछेगा वो सब आपको बताना है, जैसे वेरिफिकेशन कोड पूछेगा, क्या करते हो आप, वो पूछेगा, आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो आप, कुछ भी पूछ सकता है, क्या जॉब करते हो आप। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो उनको लगेगा, या फिर आपका जो रह रहे हो वहाँ का पिन कोड क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको बताना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ हुई उनको लगता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा रेयर कंडीशन में होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये होगी KYC। अब यहाँ पे जो है हमें ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे टिक करके प्रोसीड टू E-साइन एग्रीमेंट करना है। साइन एग्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको और इसको प्रोसीड टू साइन करना है। इसके बाद यहाँ पे इसको प्रोसीड करना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है मम्मी का नाम लिखना है, लोन का पर्पस क्या है वो लिखना है, मैरिटल स्टेटस आप सिंगल है शादीशुदा है वो करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या भरा था आपने वो करना है। ठीक है, और सॉरी एम्प्लॉयमेंट टाइप, हाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पे टिक करना है और टोटल हाउस होल्ड इनकम कितनी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, एनुअल इनकम कितनी है आपकी वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ऑफिस का अगर कोई नंबर है तो वो डाल दीजिए, अल्टरनेट नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे
यहाँ पे आपको 1 से 2 दिन रुकना पड़ेगा। इसके बाद आपके घर की एफआई होगी, कोई चेक करने वाला आएगा आपके घर पे और आपकी वीडियो केवाईसी तो हो गई। उसके बाद जो है आपका फाइनल पैसा आएगा। किसी-किसी कंडीशन में 1 ही दिन में आपका पैसा आपके खाते में आ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप कस्टमर हैं तो आपके लिए लिंक अलग है। अगर आप हमसे जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं बैंकों के की जो आईडी लेके, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और कम्युनिटी पोस्ट का जो है लिंक है वो दिया गया है। इससे आप हमारे डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ सकते हो। उसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आती है लेटेस्ट से लेटेस्ट वो सब मिलते जाएगा और जिसकी आपकी आईडी चाहिए वो सारी आईडी भी आपको सारी बैंकों और एनबीएफसी की आईडी भी मिल जाएगी, जिससे आप अच्छा खासा पे आउट कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।